तो जय शनिदेव दोस्तों एक भाई ने मुझे कमेंट किया है जिनका नाम है रामकृष्ण जी। यानी कि उन्होंने बहुत बड़ा पैराग्राफ लिख दिया है, यानी कि बहुत बड़ा कमेंट किया है और एक नहीं कम से कम 10 से 15 कमेंट किया है। तो आज की वीडियो पूरी वीडियो उन्हीं के नाम पे है। उन्होंने जो भी कमेंट किया है आज उसके बारे में मैं बताऊंगा उनको भी और आप लोगों के लिए। तो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आप लोगों को भी कुछ नॉलेज मिलेगी और उनके लिए भी ये है। तो उन्होंने बहुत बड़ा कमेंट किया है, मैं उन कमेंट को पूरा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आप अगर हमारी वीडियो देखते हैं तो आप देख सकते हैं। एक पहले 2-3 दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसी वीडियो के नीचे वो कमेंट किया है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि क्या कमेंट किया है उन्होंने। तो रामकृष्ण जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके यानी कि आपके या तो आपको या फिर आपके परिवार को ऐसी कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा है, इसके लिए आपको ये अंधविश्वास लगता है। तो सबसे पहले ये कोई अंधविश्वास नहीं है। भूत प्रेत ये सब होते हैं, ये एक हकीकत बात है और ये होते ही है। आप किसी से भी यानी कि बड़े बड़े गुरु से भी पूछ सकते हैं। अगर आप कहीं भी रहते हैं तो आपके आसपास कोई मंदिर है, वहाँ पे किसी पुजारी को पूछ सकते हैं। कुरान वेद वगैरह बहुत सारी ऐसी, रामायण में भी महाभारत में भी, इन सब ग्रंथों में इन सभी चीज़ों का उल्लेख किया गया है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। यानी कि भूत प्रेत होते हैं, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। अब अंधविश्वास क्या, मैं बताता हूँ कि अगर आपको किसी भी प्रकार की ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं, यानी कि आपको डॉक्टरी प्रॉब्लम है और आपको ऐसा किसी ने बता दिया है कि आपको प्रेत है, भूत है, ये है, वो है, चुड़ैल है, आपको ऐसा बता दिया है और उसी के सहारे आप अगर किसी तांत्रिक के पास जाते हैं और वो तांत्रिक आपको तरह तरह की बातें बताकर अगर आपसे पैसा मांग के लूटता है आपको, तो वो एक अंधविश्वास है, वो एक धोखा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, एक सरल सिस्टम है। यानी कि मैं भी जो भी बता रहा हूँ लोगों को, जो भी चीज़ें बता रहा हूँ और मनु भैया जो भी बताते हैं उससे क्या होता है, लोगों को ही कल्याण होता है। यानी कि मनु भैया हमेशा से एक ही बात बताते हैं कि आप मंत्र जाप करें, यानी कि आप जाप करते रहे, हमेशा करते रहे, 100 घंटे आप जाप करता रहे। यानी कि जब आप 100 घंटे लगातार जाप करते हैं, बैठ के उठते, या फिर आप डेली के 2 से 3 घंटा अगर आप जाप करते हैं तो आपके जितने भी विचार है वो शुद्ध हो जाते हैं, आपके विचार अच्छे बन जाते हैं। आप फिर आपके जो विचार, जब आपकी आत्मा शुद्ध हो जाती है तो आपके साथ क्या होता है कि आपका जो जन्म पुनर्जन्म होने वाला रहता है वो, यानी कि आपको एक प्रकार से मुक्ति मिल जाती है इस समय, यानी कि पुनर्जन्म से आपको मुक्ति मिल जाती है और हर कोई इंसान मुक्ति के लिए ही ये करता है। तो ये कोई अंधविश्वास नहीं है और लोगों को हमेशा ही जाप, मंत्र जाप वगैरह ये करना चाहिए, पूजा पाठ वगैरह ये सब करनी चाहिए। अभी यानी कि कुछ सालों में ऐसा हुआ है कि आपने वहाँ पे ये भी बताया है कि हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक के यानी विज्ञान के अगर आप देखा जाए तो वहाँ से देश बहुत सारी तरक्की कर चुका है, लेकिन जैसे जैसे वहाँ उस साइज पे तरक्की होती है उसी तरह से यहाँ पे लोग गिरते जा रहे हैं। आपने देखा कि बहुत सारे साधन आ गए, जैसे कि गाड़ी आ गए, मोबाइल आ गया, टीवी हो गया, बहुत सारे ऐसे साधन आ गए, लेकिन अभी भी इंसान खुश नहीं है। उनके घर में हमेशा ही प्रॉब्लम होती ही होती है। उनके घर में लड़ाई झगड़ा, पैसों की प्रॉब्लम, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है और ऐसी प्रॉब्लम को वो एक दूसरे से शेयर करते हैं और शेयर करने के बाद उस ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पे उनको धोखा मिलता है। यानी कि लोग पैसा कमाने के चक्कर में एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं। तो जब तांत्रिक के पास कोई बताता है यहाँ पे जाओ, कोई बताता है वहाँ पे जाओ, तो वो लोग तांत्रिक लोग जो क्या करते हैं वो सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बता देते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता देते हैं और वो कुछ आपको अलग तरीके से ज्ञान नहीं देता है, सिर्फ इसी प्रकार की आपसे बातें करते हैं जिससे सिर्फ आपसे पैसा निकाल सके। लेकिन जो मनु भैया शनिधाम, जो दिल्ली में जो शनिधाम मनु भैया है, वहाँ पे क्या होता है कि आपका इलाज तो होता ही है, दूसरी बात क्लियर होता है, यानी कि आपके सामने होता है, कहीं पे कोई अलग रूम नहीं है, नहीं आपको कोई भड़काया जाता है कि आपको ये है वो है, आपको ऐसा वैसा नहीं, आपसे कोई ज़्यादा पैसा लिया जाता है। अगर आपको कोई प्रेत बाधा है और किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद बहुत सारे, आपने देखा रहेगा, उनकी बहुत सारी वीडियो है, आपने देखी रहेगी कि बहुत सारे लोग
भक्ति मार्ग में जुड़ जाते हैं, जिससे मंत्र जाप करना स्टार्ट हो जाता है और मंत्र जाप करने से उनके घर में सुख शांति वगैरह बहुत सारी आ जाती हैं। एक भाई के साथ भी ऐसा ही हुआ उनके घर में, यानी कि मनु भैया के पास, मनु भैया से वो जुड़े हुए थे और हमारे चैनल से भी वो जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने जैसे मनु भैया बताते हैं कि ओम नमः शिवाय ओम का जाप करो, तो ऐसा बताते हैं। तो उनके घर में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम थी, यानी कि घर के अंदर लड़ाई झगड़ा होना, पैसों की कमी, बिजनेस का नहीं चलना, ऐसी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती थी। वो प्रॉब्लम इसके लिए होती थी क्योंकि उनके घर में एक नेगेटिविटी थी, और वो नेगेटिविटी न तो आपको पकड़ सकती है, ना आपको मार सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती है। सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर के अंदर घुस के आपके पूरे माइंड को कंट्रोल करती है, और आपके पूरे जब माइंड को कंट्रोल करती है तो आपको पता ही नहीं चलता है कि आप कौन सा निर्णय ले रहे हैं। यानी कि उल्टा इसके लिए होता है क्योंकि आप सही निर्णय नहीं ले रहे हैं, और वो सही निर्णय नहीं लेने के कारण आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, ज़्यादा गुस्सा आता है और काम धंधे वगैरह सब बंद हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं है तो आप क्या करेंगे, जैसे कि अगर आपकी कोई शॉप है तो आप सुबह उठ के नहा धो के शॉप पे जाएंगे, पूरे मन तन मन से वहाँ पे मेहनत करेंगे और शाम को घर पे आएंगे तो आप एक अच्छी खासी कमाई करके आते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका बिजनेस भी अच्छा चलता है। अगर आपके घर पे कोई नेगेटिविटी है तो नेगेटिविटी के कारण क्या रहेगा कि अगर आप सुबह उठते हैं तो आपको आलस आ जाता है, यानी कि सुबह उठने का मन करता ही नहीं है, हमेशा सोने की ही इच्छा होती है। यानी कि आप ऐसा लगता है आपको कि बस सोता रहो, यानी कि उठने की इच्छा होती ही नहीं है। तो भी समझना चाहिए कि आपके घर पे नेगेटिविटी है। जब आपको नेगेटिविटी यानी कि आलस्य से घेर देती है, जब आलस्य आपके शरीर में आ जाता है तो आपका जो मन है, जो ध्यान है, यानी कि ध्यान आपका वहाँ पे नहीं लगता है। ये जो ध्यान वर्ड है ना, ये ध्यान जो शब्द है ना, ये बहुत काम करता है, ये हर जगह काम करता है। जैसे कि आपको बताया जाता है कि आप ध्यान करो, यानी कि ध्यान करो मतलब कैसे ध्यान करो, जैसे कि आप मंत्र जाप करते हैं और मंत्र जाप करने के बाद आपको आंखें बंद करके यहाँ पे ध्यान लगाने के लिए कहा जाता है, यानी कि या तो फिर आपको देवी देवता के ऊपर ध्यान के लिए कहा जाता है। यानी कि जिस चीज़ में आप ध्यान देते हैं वो चीज़ अट्रैक्ट करती है। यानी कि अब अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं और आंखें बंद करके ध्यान दे रहे हैं, यानी कि आपने शंकर भगवान पे ध्यान करें, यानी कि आपने आंखें बंद की और आप आंखें बंद करने के बाद शंकर भगवान की मूर्ति को देख रहे हैं यहाँ पे, तो वो एक प्रकार से ध्यान हो गया। यानी कि आप उनके ऊपर ध्यान कर रहे हैं तो आपके जो शंकर भगवान की जितनी भी शक्तियाँ रहती है वो आपके ऊपर अट्रैक्ट रहती है। ऐसा ही बिजनेस है, यानी कि जितना ज़्यादा ध्यान आप अपने बिजनेस में देते हैं, आपके काम धंधे में देते हैं, आप मेहनत करने में ज़्यादा ध्यान लगाते हैं तो आपका बिजनेस हमेशा सक्सेस होता है। आपके घर में हमेशा किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ज़्यादा करके लड़ाई झगड़ा जो होता है वो सिर्फ पैसों की कमी के कारण ही होता है। अगर आपके घर पर पैसों की कमी है, यानी कि आवक नहीं है, इनकम नहीं है, और जब इनकम कम होती है, घर के अंदर पैसा कम होता है तो लड़ाई झगड़ा होने का चांसेस ज़्यादा होता है, और ये सिर्फ नेगेटिविटी के कारण ही होता है। तो रामकृष्ण जी मैं आपको बता दूं कि उससे ये एक अच्छी बात है कि लोगों को मंत्र जाप कराना, ध्यान कराना, मेडिटेशन वगैरह, ये बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी बात कि अगर आपको ऐसी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आपको किसी भी तांत्रिक के पास नहीं जाना चाहिए। अपने कुल देवता या घर के अंदर जो भी कुल देव या कुल देवता हैं उनकी आप पूजा पाठ करें, और ऐसे भक्त को पकड़े जहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लेता है। यानी कि आप पैसा देके इस चीज़ को जब कराते हैं तो वहाँ पे आपका काम नहीं बनता है, क्योंकि वहाँ पे एक लोभ आ जाता है। आप ऐसी जगह पे जाए, सिर्फ नारियल अगरबत्ती लेके जाना जहाँ पे होता है, वहाँ पे भगवान आपका काम करते हैं। और वहाँ पे एक दो बार नहीं, कम से कम आपको 10 से 15 बार भी जाना पड़ सकता है। एक दो बार में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो लगातार आपको जाना पड़ता है। तो ये सब पहले होता था, यानी कि अभी आप इस ज़माने की बात कर रहे हैं, क्योंकि लोग इस ज़माने में ऐसी बातें करते हैं तो उनको हमेशा ही पागल कहा जाता है, यानी कि वो मूर्ख कहा जाता है। लेकिन पहले सब यही होता था, ऐसी ही बातें होती थी, ऐसा ही ज्ञान दिया जाता था, और शिक्षा भी ऐसी ही दी जाती थी, क्योंकि ऐसी शिक्षा देने से ही सबका कल्याण होता था। यानी कि आप वास्तविकता को आपको पता नहीं है। आप काम करें, आप सिर्फ 1.25 लाख मंत्र का संकल्प लेके 1.25 लाख मंत्र का जाप करें। जब आप 1.25 लाख मंत्र का पूरा जाप कर लेंगे तो वो जाप के अंदर ही आपको
ऑटोमेटिकली आपके आप जो सोचते, जो आपके विचार है वो ऑटोमेटिकली बदल जाएंगे, यानी आपके विचार पूरी तरह से चेंज हो जाएंगे। उससे क्या होता है, सवाल आपको आत्मज्ञान होता है। सवा लाख मंत्र से, यानी कि सवा लाख मंत्र का जब जाप आपका पूरा हो जाएगा तो आपको एक प्रकार से 10-15% आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, यानी कि आपको पता चलेगा कि वास्तव में वास्तविकता क्या है इस संसार में। मनुष्य का जन्म होता है, जन्म लेते ही वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे भागता है, गाड़ी बंगला ये सब इन चीज़ों के पीछे ही भागता है। और जब आप पूरी लोभ मोह माया इन सब में पड़ जाते हैं तो आपका विनाश हमेशा विनाश ही होता है, यानी कि आप भूत प्रेत ही बनते हैं, यानी कि मरने के बाद आप भूत प्रेत ही बनते हैं। जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपका जो मन है वो शुद्ध हो जाता है, आपकी आत्मा एक प्रकार से शुद्ध हो जाती है, आपकी इच्छाएं ज़्यादा मंदिरों में जाने लगती है। आप अगर किसी भी, यानी कि आपको अगर कोई नशा पता है, यानी कि कोई बुरी आदत है, तो आपको वो उस बुरी आदत से ऑटोमेटिकली घिन आ जाएगी। अगर आप सिगरेट पीते, दारू पीते, बहुत सारी ऐसी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मंत्र जाप कीजिए, 1.25 लाख का संकल्प लेके। मैं बताता हूँ कि आपकी इच्छाएँ 50% इच्छा कम हो जाएगी उससे। फिर आपको अपना संकल्प लगा के उस को छोड़ देना है, तो वो चीज़ भी, बुरी आदतें भी उससे छूट जाएगी, यानी कि आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे, आपकी सोच शुद्ध हो जाएगी। तो ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये ज्ञान की बातें हैं, बहुत जो पहले लिखी हुई है। कोई मैं अपनी इच्छा से नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, जैसे कि कुरान है, रामायण है, महाभारत है, भगवत गीता है, इन सारी चीज़ों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है मतलब पढ़ते रहते हैं तो वो सब चीज़ें अपने ऊपर आ जाती है। दूसरी बात, जब हम मंत्र जाप रेगुलर करते हैं, जब मंत्र जाप रेगुलर करने के बाद हमारा जो चक्र रहता है, यानी कि 7 चक्र रहते हैं अपना शरीर के अंदर, उसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। अगर वो कुंडलिनी शक्ति एक बार एक्टिव हो जाती है तो बहुत सारी चीज़ें हमें अपने आप ही पता लगने लग जाती है, बहुत सारी चीज़ें अपने पास अपने आप ही होने लगती हैं। तो कुंडलिनी मंत्र जाप करने से कुंडलिनी शक्ति और आपकी ये थर्ड आई ओपन हो जाती है। लेकिन आप, यानी कि बहुत लोग कुंडलिनी शक्ति और थर्ड आई ओपन इसके लिए करते हैं क्योंकि उसी में वो लोग सिर्फ अपना स्वार्थ ही देखते हैं। स्वार्थ ये देखते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि थर्ड आई और कुंडलिनी शक्ति एक बार एक्टिव हो जाएगी तो मुझे पहले से ही पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होने वाला है, ये सब का ज्ञान हो जाएगा, मैं कुछ चमत्कार करूँगा जिससे पैसा कमा लो। लेकिन मंत्र जाप इसके लिए बताया जाता है कि जब आप ये चीज़ सोच के जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपके मन जो है मलिन है, यानी कि मलिन मन से जब जाप करते हैं तो आपका जाप 25% ही आपको लगता है। तो सबसे पहले मन को शुद्ध करके आप जाप कीजिए, मलिन मन से जाप नहीं करना है। अगर आप ऐसे विचार रखते हैं तो आप मानसिक जाप कीजिए, मानसिक जाप से आपके ये सब विचार नष्ट हो जाएंगे। जब आप मानसिक जाप लगातार करते रहते हैं तो फिर आपके अंदर इन 5 चीज़ों की कमी आ जाएगी। आप ध्यान से देखना, अगर जो जाप करते हैं वो ध्यान से देखना, सब जो 5 चीज़ों उनकी कमी आ ही जाती है, 100% आती है। मैं आपको बताता हूँ, जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, माया, यानी कि इन सब चीज़ों की कमी हो जाएगी। आपको ऑटोमेटिकली इन सभी चीज़ों से आपकी इच्छाएं कम होने लगेगी। आपको कुछ भी, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि ये सिर्फ भ्रम है, यानी कि एक सपना है। तो आप सिर्फ 1.25 लाख मंत्र का जाप कीजिए, आप इन सब से छुटकारा आपको मिल जाएगा। और रही बात अंधविश्वास की, तो ये कोई अंधविश्वास नहीं है। मैं किसी को यहाँ पे लूट नहीं रहा हूँ या किसी से कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं मांग रहा हूँ। मेरा सिर्फ चैनल है, मैं इस चैनल को चलाता हूँ। मेरा एक और भी चैनल है, आप मेरे अबाउट सेक्शन, यानी कि आप वीडियो के अबाउट सेक्शन में देख सकते हैं, वहाँ पे मेरा एक और चैनल का लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। वहाँ पे एक और चैनल है, उस चैनल से भी मेरी इनकम होती है। और ये चैनल, यानी कि इस चैनल से तो मेरी कोई भी किसी भी प्रकार की कोई इनकम नहीं होती है, किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं आता है, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे सब फ्री है, कोई पैसे का लेन देन नहीं होता है, कोई फ्रॉडगिरी नहीं होती है, किसी भी प्रकार का कोई भी मुझे किसी से भी पेमेंट नहीं चाहिए। जो भी सिखाऊंगा फ्री में सिखाऊंगा, जो भी आंसर दूंगा फ्री में आंसर दूंगा। कोई मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, सिर्फ ईमेल आईडी है, आप मेल कर सकते हैं। मैं आपको मेल में, आप यहाँ पे कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि कभी कभी बड़ा कमेंट होता है तो आप नहीं कर सकते, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं वहाँ पे आपकी जो भी समस्या का जवाब दूंगा, लेकिन किसी भी प्रकार से किसी भी पैसों का लेन देन नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय शनिदेव दोस्तों।